हकूक दो, हमारे हकूक दो। बैंक हमें अक्टूबर 2012 से अदायगी करे, जो भी फ़र्क है उसका, और अदलिया से किसी को वापस ले। जितनी भी रुकी हुई मराहत हैं इन गासिबों को देना चाहिए। हबीब बैंक की तमाम मराहत बहाल की जाए। पेंशन बहाल करो, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहाल करो। हबीब बैंक के सामने से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि EOBI के मसले को स्टाफ के हक में जल्द अज जल्द हल किया जाए। रिटायर्ड अफसरान और उनकी फैमिली को ताहयात मेडिकल सहूलियात मुयसर थी, लेकिन इस बैंक ने जो दिगर बैंकों के तरह तमाम रिटायर्ड अफसरान को जो सहूलियात थी उनको तमाम को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। हालांकि इससे पहले हम तमाम लोगों को लेबॉरेटरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे स्पेशलिस्ट, डॉक्टर्स के चार्जेस की रिइंबर्समेंट वगैरह, इसमें शदीद बीमारी के सूरत में आगा खान जैसे हॉस्पिटल में सहूलियत दी जाती थी। हबीब बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए जो इनकी मराहत को गसब किया गया था और इनके साथ जो ज़्यादती की गई थी उसकी बहाली के लिए हम लोग इंशाअल्लाह ताला निकले हैं। और हमारी EOBI की पेंशन, हमारा PF फंड, हमारी जो है और दूसरी जितनी भी मराहत है, मेडिकल मराहत जो है उनको गसब किया गया है, ग्रुप इंश्योरेंस, इन तमाम को हमारे बहाल किया जाए और हम जैसे गरीब रिटायर लोगों के लिए कसम पुरसी ख़त्म की जाए और हमें मौजूदा हालात का मुकाबला करने के लिए हमारी मदद की जाए। हबीब बैंक के रिटायर्ड मुलाज़मीन के तमाम मुतालबात पूरे किए जाएँ। EOBI की पेंशन जो अरसा दराज से रुकी हुई है, हम चाहते हैं इसको दोबारा चालू किया जाए और जो रिमेनिंग पीरियड है उसके पेमेंट हबीब बैंक अपना कंट्रीब्यूशन और स्टाफ से कंट्रीब्यूशन लिया जाए और हाजिर सर्विस स्टाफ को भी इसमें शामिल किया जाए और हमारे को इस रिटायर्ड स्टाफ को मेडिकल की सहूलतें मियाँ बीवी और अनमेरिड लड़की की बहाल की जाए। हमारी पेंशन 33% से बढ़ा करके 70% की जाए और जो 2005 के अंदर जो फ्रीज़ की गई थी पेंशन उसको ख़त्म करके आखिरी बेसिक पर जो रिटायरमेंट के वक्त थी उसके तहत 70% दी जाए। हम चाहते हैं हमारे तमाम जो मराहत हैं, जो हमारे जायज़ हकूक़ हैं वो हमें दी जाएँ जो कि हमारे अपॉइंटमेंट के तहत थी। हम अपने मज़लूम हबीब बैंक के और बीमार और हमारे बच्चों के लिए खातिर, हमारे अपने हकूक़ के खातिर हम यहाँ पर जमा हुए हैं। कोई हमारी नहीं सुनता। हम हुकूमत से और फ़ौज से ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे मामले में असर व सूख दिखाएँ और अदलिया से भी हम इल्तिजा करते हैं कि वो भी अपना असर सूख दिखाए। हमारे ये सारे जायज़ मुतालबात हैं, इनको पूरा किया जाए। बीमारों के, बुज़ुर्गों के मुतालबात हैं, ये रिटायर्ड अफसरान के मुतालबात हैं जिन्होंने 40 साल हबीब बैंक की खिदमत की और हबीब बैंक कभी भी लॉस में नहीं गया। अगर कहीं हबीब बैंक लॉस में जाता तो ये शायद मुमकिन हो जाता, हम खामोश हो जाते। तो लिहाजा जो ये मालियाती इदारा है जो हमेशा से प्रॉफिट में रहा है, लेकिन उस प्रॉफिट में से हमें कोई हिस्सा नहीं दिया गया। PF फंड जो इन्होंने 20% मार्केट पे रेट है आजकल, ये 1% दे रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? बाकी 19% ये खुद खा रहे हैं। हमारे पेंशन के 10 अरब रुपए इन्होंने पेंशन अकाउंट से डेबिट करके इनकम अकाउंट में डालें अपने। ये जुल्म और ज़्यादतियाँ हैं। या हमारे बच्चों का हक़ है, हमारे बच्चों का हक़ हमें वापस किया जाए। हम एहतजाज करते हैं। हम और ये प्रॉपर्टी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हबीब बैंक स्टाफ की मिल्कियत है, ना कि किसी शख्स की मिल्कियत है, न किसी इदारे की मिल्कियत है। हबीब बैंक के रिटायर्ड स्टाफ इस वक्त बहुत इतनी परेशानी में दिन गुजार रहे हैं। कोई बेचारा ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो रहा है, कोई हार्ट अटैक का चक्कर हो रहा है इस सिलसिले में, क्योंकि हम लोग जो है कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। मेडिकल के सिलसिले में हम सबसे ज़्यादा परेशान, UBI की पेंशन के सिलसिले में हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। और कोई भी काम जो भी मतलब कर रहा है कि बिल्कुल किसी तरह से भी ये हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे। लोगों को अपने जो ऑन ड्यूटी भी जो लोग हैं उनको अप्रेजल सिलसिले में A और B कैटेगरी के बजाय C और D कैटेगरी में करके उनको वक्त से पहले रिटायर्ड कर रहे हैं और कोई उनका नहीं, कुछ परेशान हाल नहीं है। आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस आवाज़ को हुक्काम बाला तक पहुंचा जाए। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इनको पेंशन दें, लेकिन ये पेंशन तक नहीं दे रहे हैं। रिटायरमेंट अफसरान की पेंशन बहाल करो, रिटायरमेंट अफसरान की पेंशन बहाल करो, देखो सामने UBI की पेंशन बहाल करो, UBI बहाल करो, UBI की पेंशन